10/2 क्वेश्चन नंबर 1। ABCD क्या है? कि समान चतुर्भुज है। तो समान चतुर्भुज आपने कल बताया था ऊपर में नंबर 1 फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का? आधार इंटू ऊंचाई। अब अगर आपने आधार ये लिया तो ऊंचाई क्या होगी आपके A, आधार DC तो ऊंचाई क्या होगी आपके A, और अगर आपने आधार लिया AD तो ऊंचाई क्या होगी आपके CF। इधर से ज्ञात करो या इधर से ज्ञात करो, उत्तर क्या आता है आपके A क्या आता है। उत्तर में कभी आपके यानी चेंज नहीं आएगा। ये आधार और ये ऊंचाई लो तो भी आपके ABCD का क्षेत्रफल ही आएगा, और AD आधार और CF ऊंचाई लेंगे तो भी आपके ABCD क्या आएगा? आपके ABCD का ही आपके समान क्षेत्रफल आएगा आपके। अब देखो हमें AD याद करनी है ऊपर 3। पहले तो देखो आपके क्या क्या दे रखा सवाल के अंदर? AB कितना दे रखा? 16। अगर ये 16 है तो यहाँ DCB कितनी होगी आपके? 16। तो क्या लिखेंगे? AB और DC क्या है आपके? बराबर कितनी है? 16। और CF तो आपको 10 दे रखी है आपके, ये वाले 10 है, और AE कितनी है आपके? 8 है, और AD क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी। मतलब ये दोनों बराबर क्यों है? क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए सम्मुख भुजाएं क्या होती है आपके? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है आपके? बराबर। अब आपको ये लेना है, इसका क्षेत्रफल लेना है ताकि आप ये AD भुजा ज्ञात कर सको। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कल बताया था, सूत्र क्या है ज्ञात करने का? आधार इंटू ऊंचाई। अब कौन सा आधार लेंगे, कौन सा ऊंचाई? दोनों तरफ से ले लो। देखो अगर आपने आधार DC लिया तो ऊंचाई क्या आएगी आपके? AE। अगर आपने आधार क्या लिया? DC तो ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी आपको? AE। या फिर अगर आपने आधार क्या ले लिया? AD तो ऊंचाई आपको क्या लेनी पड़ेगी? CF लेनी पड़ेगी। उत्तर तो आपके एक ही आएगा, चाहे इधर से ये आधार ये ऊंचाई लो या ये आधार ये ऊंचाई लो, उत्तर एक ही आता है। तो बताओ DC कितनी है? DC कितनी है? 16। AE कितनी दे रखी है? 8। AD कितनी है? ज्ञात करनी है। और CF कितना दे रखा है आपके? 10। अब AD याद करनी है, ये गुणा किसमें आ जाएगा आपके? भाग में। तो AD बराबर हो जाएगा 16 इंटू 8, ये 10 गुणा में है, इसके भाग में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भाग में लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके? 128/10। 0 हट गया, यहाँ लग गया पॉइंट, कितना आया आपके? 12.8। सिंपल। ये एग्जाम आया 3 नंबर क्वेश्चन है आपके, वो आपके आता है ये एग्जाम में। अब ये देखो आपके, ये भी आया था आपके, अभी आया एडवांस में आपके, ये है आपके समांतर चतुर्भुज। सवाल में दे रखा है, लिख रखा है कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। EFGH क्या है? इसके मध्य बिंदु है। तो ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब होता है आमने सामने की भुजाओं को कितने भागों में बांटना? ये इस भुजा को, ये आपस में बराबर है और ये आपस में क्या है आपके? बराबर। अब हमें ज्ञात क्या करना है आपको? इसने कहा EFGH, कौन सा EFGH? ये रहा E, ये F, ये G, ये H। इसका क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल का क्या होता है आपके? आधा। ये करना है हमें सिद्ध। तो हम क्या करेंगे? ऐसे बीच में पहले लाइन खींचेंगे। देखो उपपत्ति में सबसे पहले हमें ये सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे ताकि हम प्रमेय लगा ऊपर में नंबर 2 लगा सके, इसीलिए। तो देखो ध्यान दो, ये भुजा और ये भुजा, देखो ध्यान दो, AF का मान क्या है? ये क्या है? मध्य बिंदु है H, या ऐसे लिख लो H क्या है बताओ? AD का मध्य बिंदु। ये सवाल के अंदर क्या है आपके? ये मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर, और ये वाली भुजा इस पूरे की क्या है? आधी। तो AH बराबर क्या होगा आपके? 1/2 AD। अब इसी प्रकार इधर भी ये भुजा भी इस पूरे की क्या होगी आपके? आधी होगी, मतलब BF बराबर होगा 1/2 BC। अब ये पूरी भुजाएं क्या है आपके? बराबर। क्या नाम है? AD बराबर क्या है? BC। ये दोनों बराबर है, कारण क्या? अभी मैंने बताया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर।
समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती है आपके बराबर होती है। अब देखो पूरे पूरे बराबर है, पूरी पूरी भुजा बराबर है तो आधी आधी भुजा भी क्या होगी बराबर। देखो एक बटा तो मिल रहा है, ये दोनों भी बराबर में लिख रखा है, ये दोनों बराबर ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। तो ए एच बराबर क्या होगा आपके बी एफ, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर। और साथ में देखो समांतर भी है, क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है आपके समांतर चतुर्भुज, यही भुजाएं बराबर भी है और यही ए एच समांतर क्या है आपके बी एफ। समांतर क्यों है, क्योंकि एडी समांतर क्या है आपके बीसी, क्योंकि एडी समांतर क्या है आपके बीसी। ये दोनों भुजाएं बराबर भी हुई, ये दोनों भुजाएं समांतर भी है। नियम क्या है, वही भुजाएं बराबर वही भुजाएं समांतर, तो ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा आपके समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे अतः ए बी एफ एच एक क्या है समांतर चतुर्भुज। जैसा हमने इसमें लिखा है सेम वैसे आपको इसमें लिखना है, लिखना नहीं तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम इसी प्रकार, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही इसी प्रकार ये वाला चतुर्भुज भी क्या होगा आपके समांतर चतुर्भुज। जैसे ये समांतर चतुर्भुज हुआ जैसे ये भी होगा सी डी एच एफ क्या होगा सी डी एच एफ एक क्या कहलाएगा आपके समांतर चतुर्भुज। अब हमें प्रयोग करेंगे ऊपर में नंबर 2 का। उसमें नियम क्या है, ऊपर में नंबर 2 में एक ही आधार और समांतर, देखो ये कौन सा चतुर्भुज बताया था मैंने बार समांतर चतुर्भुज बताया था, तो मतलब ये दोनों क्या है आपके समांतर और ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब ये रेखा भी क्या है आपके समांतर। अब केवल इसको देखेंगे तो देखो इसका एक ही आधार, ये आधार इस त्रिभुज का भी है, ये आधार इस चतुर्भुज का भी है। तो हम लाइन क्या लिखेंगे, ऊपर में नंबर 2, ऊपर में नंबर 2 लिख दो या पूरा लिख दो। ऊपर में नंबर 2 क्या है, एक ही आधार, आधार क्या होना चाहिए आपके एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने क्या बना त्रिभुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्या होता है आधा होता है। लाइन लिख सकते हो ऊपर में लिख आधा होता है, इसका मतलब क्या हुआ देखो ये वाला त्रिभुज इस चतुर्भुज का क्या होगा आपके आधा होगा। कौन सा एफ जी एच, हम लिखेंगे एरिया ऑफ एफ जी एच, इस त्रिभुज का एरिया इस चतुर्भुज का क्या होगा आपके आधा होगा, इसका नाम क्या है सी डी एच एफ बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ सी डी एच एफ। ये आपके एच एफ दोनों का एक ही आधार है। एच एफ देखो ये आधार इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस चतुर्भुज में भी आ रहा है और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर। इसी प्रकार क्या लिखोगे फिर इसी प्रकार जैसे इसमें है वैसे देखो आपके एच एफ क्या है एक ही आधार है और रेखाएं भी क्या है समांतर। ये आधार इस त्रिभुज का भी है और इस समांतर चतुर्भुज का भी है और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर। तो ये वाला त्रिभुज भी क्या होगा आपके इस चतुर्भुज का आधा होगा। इसका नाम क्या लिखेंगे हम ई एफ एच, क्या लिखेंगे हम एरिया ऑफ ई एफ एच। अपनी मर्जी से कोई नाम लिख लो, कोई जरूरी नहीं यही नाम लिखो, एफ एच ई लिख लो या एच ई एफ लिख लो, कोई भी नाम लिख लो। ये वाला त्रिभुज इस चतुर्भुज का क्या होगा आधा। अब नाम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच। अब ये तो है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। दोनों क्या क्या जोड़ लेंगे, ये आधा इधर दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके चतुर्भुज बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ो तो क्या लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे क्या होगा कि बराबर के इधर जोड़ेंगे एक तरफ, बराबर उधर जोड़ेंगे आपके उसकी तरफ। देखो एरिया ऑफ क्या नाम दे रखा है आपके एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ क्या दे रखा है आपके ई एफ एच बराबर 1/2 क्या लिख रखा है आपके एरिया ऑफ सी डी एच एफ प्लस 1/2 एरिया ऑफ क्या दे रखा ए बी एफ एच।
अब इन दोनों को जोड़ते ही, इन दो त्रिभुजों को, इसको और इसको, दोनों को जोड़ते ही आपके क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्या नाम, EFGH, क्या बन जाएगा आपके, EFGH बन जाएगा बराबर। अब 1/2 इसमें भी और 1/2 इसमें भी, 1/2 क्या आ गया आपके, कॉमन, ये आ गया कॉमन। पीछे क्या बचा आपके, एरिया ऑफ CDHF प्लस इसके अंदर ही एरिया ऑफ ABFH, ये बड़ा क्वेश्चन। आधा कॉमन आ गया, आधा इसमें भी आधा इसमें भी है, आधा क्या आ गया आपके, कॉमन। पीछे बचा आपके एरिया ऑफ CDFH और एरिया ऑफ ABFH, ये बचा है। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2। ये देखो आप एक चतुर्भुज तो ये रहा, क्या नाम है, CDFH, एक तो ये वाला CDFH और एक ये रहा ABFH। इन दोनों चतुर्भुजों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा ऊपर चतुर्भुज, अरे पूरा कौन सा नाम है इसका, ABCD बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके एरिया ऑफ ABCD बन जाएगा। आधा जोड़ लेंगे, ये आधा चतुर्भुज, ये आधा चतुर्भुज, पूरा क्या हो गया, ABCD। ये आधा त्रिभुज, ये आधा त्रिभुज, क्या बन जाएगा, EFGH। जैसे EFGH बनाना उधर क्या बनाना है आपको, ABCD बनाना। ये आया भी था आपके 4 नंबर का एग्जाम।